ये कहानी हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध लोक कथा है। इस कहानी में एक किसान की कहानी है। एक गांव में एक किसान रहता था। वो बड़ा गरीब था। उसके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा चालाक था, कुछ काम नहीं करता, सारा दिन सोया रहता और मज़े करता। बूढ़े किसान ने समझाया भी, किंतु वो वैसे ही आलसी बना रहा। छोटा बेटा बहुत सीधा साधा था। उसने मेहनत मजदूरी करके घर चलाया हुआ था। एक दिन बूढ़ा किसान बीमार हो गया और कुछ दिनों के बाद वो मर गया। घर में कुछ भी खाने को नहीं था। घर में कुल 3 ही चीज़ें थी, एक भैंस, एक रजाई और एक आम का पेड़। बड़ा बेटा बहुत चालाक था। अब उसने सोचा, अब मुझे समय का फ़ायदा उठाना चाहिए। उसने छोटे से कहा, भाई, पिताजी तो अब रहे नहीं, घर में जो कुछ है उसे आपस में बांट लेना चाहिए। कल को कोई झगड़ा हो तो ठीक नहीं। छोटे ने कहा, भाई, आप जो कहेंगे वो मुझे मंजूर है। बड़े बेटे ने कहा, हमारे पास 3 ही चीज़ें हैं, एक भैंस, एक रजाई और एक आम का पेड़। तो भैंस का अगला हिस्सा तेरा रहा और पिछला मेरा। रजाई दिन में तुझे रही और रात को मेरी। आम के पेड़ का निचला हिस्सा तेरा और ऊपर का मेरा। इस तरह बंटवारा हो गया। अगले दिन वे अपने अपने काम में लग गए। बड़ा तो सुस्त पड़ गया और आराम करने लगा। भैंस का अगला हिस्सा छोटे को मिला था, इसलिए वो उसकी सेवा में लग गया। दिन भर उसे घास खिलाता रहता और जब शाम होती तो बड़ा भाई सारा दूध दूह लेता। छोटे को दूध की एक बूंद भी नहीं मिलती। दिन में छोटे को दी हुई रजाई बेकार पड़ी रहती, वो काम में लगा रहता, और रात होती तो बड़ा भाई मौज से रजाई ओढ़कर सो जाता। आम का निचला हिस्सा छोटे को मिला था, वो उसे खाद डालता, पानी डालता। बरसात आई तो आम ऊपर के हिस्सों में लगे। बड़े ने बड़े मज़े से आम तोड़कर खा लिए। छोटा बेचारा मेहनत करता, बड़ा मज़े करता रहा। धीरे धीरे गांव में ये बात फैली। गांव में समझदार लोग भी थे। उन्होंने देखा बेचारा छोटा तो दिन रात खट रहा है। एक व्यक्ति ने उसे अपने पास बुलाया और चुपचाप खूब समझाया। सुबह हुई तो बड़ा उठते ही बाल्टी लेकर दूध दुहने आ गया। छोटे ने डंडा उठाया और भैंस के सिर पर 4-5 डंडे जड़ दिए। भैंस उछलने लगी। बड़े की बाल्टी दूर जा गिरी। जैसे ही वो भैंस को दुहने लगता, छोटा भाई भैंस के सिर पर डंडे मारता। तंग आकर बड़े ने कहा, अरे बेवकूफ़, क्या कर रहा है? छोटे ने उत्तर दिया, भाई, भैंस का अगला हिस्सा तो मेरा है। अब मेरी जो मर्जी आए मैं इसके साथ करूं। मजबूर होकर अब बड़े को कहना पड़ा, भैया ऐसा मत करो, आधा दूध तुम्हारा और आधा मेरा, मुझे दूध दुहने दो। छोटा मान गया और अब रोज़ आधा आधा दूध बंटने लगा। रजाई दिन में छोटे के हिस्से की थी। उसने रजाई उठाई और बावड़ी में डाल दी। रजाई गीली हो गई। जब रात बड़ा सोने लगा तो उसे रजाई गीली निकली। बड़ा रात को बहुत चिल्लाया, छोटे तूने क्या किया? मैं गीली रजाई से कैसे सोऊंगा? उसने कहा, कल से हम इकट्ठे ही सोएंगे। अगले दिन वे रात को एक ही रजाई में ओढ़ कर सोने लगे। अब बरसात आ गई। आम के पेड़ में खूब आम पके। बड़ा आम उतारने पेड़ पर चढ़ गया। छोटे ने कुल्हाड़ी उठाई और नीचे से आम के पेड़ को काटने लगा। बड़े ने ऊपर से कहा, अरे मूर्ख, ये क्या कर रहा है? नीचे से काटेगा तो आम तो खत्म हो जाएगा। उसने कहा, भाई, निचला हिस्सा तो मेरा है, मैं जो चाहे करूं, मैंने आज इसे काट ही देना है। बड़ा डर गया, बोला, अरे भाई मत काट, अब आधे आम तेरे और आधे मेरे। और छोटा भाई मान गया। अब छोटा भी मज़े से रहने लगा, उसे अपना पूरा हिस्सा मिलने लगा। ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा।